औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 91 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 90 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का वाक़या और कौम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके बाप के मुज़ाकरात ज़िक्र फरमाए और फिर ये सारी चीज़ें ज़िक्र फरमा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूल ना होना ज़िक्र फरमाया और फिर उसकी वजह ज़िक्र फरमाई और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के बारे में एतराफ़ करना कि मेरा बाप गुमराह है, लेकिन उसके बावजूद उसे माफ़ करने की दरख्वास्त करना अल्लाह तबारक व तआला से। और ये चीज़ें ज़िक्र हुई, डिटेल गुज़र चुकी है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त की कि जिस दिन तू सारे लोगों को, सारे मखलूक को दोबारा उठाएगा, क़यामत के दिन मराद है, उस दिन मुझे गमज़दा या रसवा ना करना। गमज़दा रसवा की डिटेल गुजर चुकी है। फिर उस दिन की तारीफ़ फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और दिन की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि वो दिन ऐसा है कि जिस दिन ना ये माल दौलत काम आएगा और ना कोई औलाद काम आएगी। इसकी वज़ाहत हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने एतराफ़ किया कि इल्ला मन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर इस्तिस्ना किया कुछ लोगों का। इस्तिस्ना से मुराद ये है कि उन लोगों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और वो कौन लोग हैं? वो बिकल्ब सलीम हैं, साहिब कल्ब सलीम। कि साहिब कल्ब सलीम का मतलब ये है कि वो जो साले और नेक और पाकीज़ा दिल अल्लाह तबारक व तआला, पाकीज़ा दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हाज़िर होंगे। नेक साले और पाकीज़ा दिल के साथ हाज़िर होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी गुनाह किए ही नहीं होंगे। दुनिया में इंसान आया ख़ता का पुतला है, गुनाह या ख़ता उससे इंसान के साथ, इंसान और गुनाह और ख़ता लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन जो शख्स तौबा कर लेता है, कुफ़र के बाद इस्लाम कबूल करता और फिर तौबा कर लेता है, उसको और दोबारा गुनाह नहीं करता और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुज़ारता है, वो भी कल्ब सलीम और अक़ल सलीम का मालिक होता है। और वो शख्स जो इस्लाम लाने के बाद सरासर गुनाहों में मुलव्वस होता है और बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुका होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो तौबा करता है, बशर्ते के तौबा के दरवाज़े बंद ना हुए हों। तौबा के दरवाज़े बंद होने की 3 वक्त पहले ज़िक्र हो चुके हैं। तौबा के दरवाज़े ना बंद हुए हों उस वक्त से पहले वो तौबा करता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होता है और आइंदा ना करने का अहद करता है, गुनाह ना करने का अहद करता है। या उससे कोई हक़ूक़ुल इबाद में कोताही हुई है तो फिर वो हक़ूक़ुल इबाद में हुई कोताही उस शख्स से माफ़ करवाता है जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िरी देता है और वो कल्ब सलीम के साथ आता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। ये डिटेल भी गुजर चुकी कि पिछले जितने भी गुनाह होंगे उसको अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली माफ़ फरमाएगा, लेकिन कुछ गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और ये ख़ास लोगों के लिए होगा या ख़ास वक्त के लिए होगा। और फिर मुत्तक़ियों को ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और मुत्तक़ियों के लिए उनका क्रेडिट और स्टेटस ज़िक्र फरमाया कि ये नहीं फरमाया कि उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। बाज़ आयात में है कि जन्नत के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए जाएंगे, या फरमाया कि जन्नत को उनके करीब लाया जाएगा, यानी इतना एहतमाम किया जाएगा उनका, इतना प्रोटोकॉल होगा कि चंद कदम चलने की भी ज़हमत ना हो। बाद सवारियों का भी जिक्र है, जिन सवारियों पे सवार होकर वह जन्नत के दरवाज़े तक पहुँचेंगे और जन्नत उनके करीब तरीन आ जाएगी, उनको चलने की ज़हमत नहीं की जाए करने दी जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसी लोग हैं। अब मुत्तक़ी कौन लोग हैं? मुत्तक़ी की सिफ़ात सूरह बकरा के शुरू में बयान हुई हैं और बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुदा लिल मुत्तक़ीन, ये किताब परहेज़गारों के लिए हदायत है। फिर कुछ क्वालिटी जिनका वक्तन फ़क्तन बारहा जिक्र हो चुका है, वो क्वालिटी ज़िक्र फरमाई। अगर वो क्वालिटी किसी शख्स में पाई जाती है तो जिस कदर पाई जाती हैं उस कदर वो मुत्तक़ी होगा। अगर सारी पाई जाती हैं तो वो बहुत ही परहेज़गार और मुत्तक़ी होगा। अगर कुछ कम पाई जाती हैं तो उसी दर्जे के, उसी लिहाज से उसके दर्जात में कमी होगी, लेकिन मुत्तक़ी होगा। और वो चिदा अभी फिर मैं ज़िक्र कर लेती हूँ, लेकिन डिटेल इनकी गुजर चुकी है। नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
आपसे पहले पैगम्बरों पर ईमान लाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब और पहली किताबों पर ईमान लाता है और आखिरत को यकीन रखता है, वो कामयाब है, मुत्तकी हैं और कामयाब हैं। उसके बाद यहाँ दूसरी बात, जो दूसरा तबका जिक्र हुआ है उसका जिक्र हुआ है, और वह है गुमराह लोग। मुत्तकियों के जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम में सबसे बड़ा इनाम ये फरमाया कि उनको जन्नत करीब ला के दे दी जाएगी। अब गुमराह लोगों के लिए फरमाया बुर्रिज़ातिल जहीम लिलगावीन, और जहन्नम को करीब लाया जाएगा, भड़काया जाएगा। किसके लिए? गुमराह लोगों के लिए। भड़काने से मुराद ये है कि वो पहले से तो हमेशा से भड़क रही है, लेकिन उस दिन खुसूसी एहतमाम किया जाएगा और तपश के इतनी, जिस तरह के मैंने जन्नत का जिक्र किया कि उसको कितने हज़ार फरिश्ते घसीट के लाएंगे, इसी तरह जहन्नम को भी कितने हज़ार फरिश्ते उसके लगामे पकड़े हुए होंगे और उसको घसीट के जहन्नमियों तक लाएंगे। और फिर जहन्नम को करीब लाया जाएगा और उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, और फिर धक्कम पेल करते हुए, घसीटते हुए, धक्के देते हुए जिक्र है कि उसमें जहन्नमियों को भरा जाएगा, और फिर एक दूसरे के ऊपर से गिरते हुए जाएंगे, वो इकट्ठा करके जमा करके उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और जब पूछा जाएगा, फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या आपके लिए दुनिया में हदायत का इंतज़ाम नहीं किया गया था? तो वो कहेंगे कि ज़रूर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम हमारे लिए पैगम्बर भेजे, शरीयत भेजी, किताबें भेजी, हम ही ज़ालिम थे, हमने अपने आप पर जुल्म किया, सो आज खमियाजा भुगत रहे। उस वक्त हर एक जहन्नमी ये चाहेगा कि काश के उसको कुछ लम्हे दे दिए जाएं और वो पूरी ज़िंदगी की कोताहियों का अजाला कर ले, लेकिन चूँकि वक्त पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक लम्हा वक्त आगे पीछे नहीं करते, सो उनको मना कर दिया जाएगा कि आपको अब वक्त नहीं दिया जा सकता। और फिर एक रवायत में ये भी है कि जहन्नम पे अल्लाह तबारक व तआला पाँव रखेंगे और पाँव रख के उसको दबाएंगे और चीख चिंगाड़ उनकी दूर तक सुनाई देगी लोगों की। और हल्फ़ मज़ीद फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला, ये आयत है, हल्फ़ मज़ीद की गुंजाइश है तो जहन्नम चीखेगी कि नहीं, गुंजाइश नहीं है, और इतनी भर चुकी होगी कि उसमें आग का अलाव होगा और आग के अलाव में लोग उसकी आग के अलाव के साथ ऊपर आ रहे होंगे, उनको फरिश्ते धक्के दे के बीच जहन्नम में दोबारा डाल देंगे। बड़ा दर्दनाक मंज़र है। अक्सर मैं इस मंज़र की इतनी सख्त मंज़र कशी नहीं करती, और अल्लाह की रहमत से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों को माफ़ करने का वादा फरमाया, अल्लाह रहीम है और वो ज़रूर माफ़ फरमाएगा, लेकिन नाफरमानी से गुरेज़ करनी और बगावत से गुरेज़ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के साथ बगावत और नाफरमानी करके अगर हम समझते हैं कि माफ़ कर दिया जाएगा, तो कल मैंने अर्ज़ किया कि जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे, उसका नस्ब उसको आगे नहीं ले जा सकता। उसके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर के बाप थे और पैगम्बर ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, बख्शिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के हक़ में पैगम्बर की दुआ कबूल नहीं फरमाई। सो कुरान समझिए, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवुनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देख लेना ताअवुन नहीं है, बल्कि सब्सक्राइब करना और शेयर करना ताअवुन कहलाता है। अजर अज़ीम में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।